इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। और दुलारचंद यादव के पोते नीरज यादव का बयान आ गया है। अनंत सिंह को फांसी होनी चाहिए, ये नीरज यादव ने मांग की है। फांसी नहीं होगी तो ब्रह्म भोज नहीं करेंगे। अनंत सिंह के गुंडों की गिरफ्तारी कब होगी? सरकार अनंत सिंह के गुंडों को बचा रही है। सरकार से मांगे कि जल्द से जल्द इसको खत्म कि चारों को जो भी बचे हुए हैं चारों को जेल के अंदर किया जाए, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तारी किया जाए और हमको फांसी ही चाहिए, फांसी के सिवा कुछ। मतलब आपको न्याय फांसी के बाद मिलेगा? फांसी के बाद हम ब्रह्मभोज का कार्यक्रम भी रद्द कर दिए हैं इसी कारण से कि जब तक अनंत सिंह को फांसी नहीं होगी, अनंत सिंह को फांसी नहीं होगी, जब तक हम ब्रह्मभोज का कार्यक्रम नहीं करें। क्योंकि बाढ़ में अनेकों यादवों और भूमिहारों की हत्या हुई है। भूमिहार समाज नहीं उठ रहा है मेरे लिए भूमिहार समाज नहीं आ रहा है सामने। भूमिहार समाज बोल रहा है कि मेरा नेता निष्पक्षी है, बेबुनियाद आरोप लगाया जा रहा है। आपका नेता बेबुनियाद है तो ठीक है, हमको न्याय दिलवा दीजिए। और वहीं अनंत सिंह के वकील ने TV9 से खास बात करते हुए उनकी गिरफ्तारी को लेकर क्या कहा है, जरा सुनिए। साक्ष्यों के आधार पर इनकी गिरफ्तारी हो गई। बिहार के DGP से लेकर SSP कह रहे हैं कि साक्ष्य हैं, इस वजह से इनकी गिरफ्तारी। नहीं, साक्ष्य तो अभी हम उनके इस विचार से सहमत नहीं हैं। साक्ष्य अभी नहीं आया है, दबाव हो सकता है उन पर, क्योंकि बड़े पद पर हैं, बड़े लोगों पर और बहुत अधिक जिम्मेदारी हो जाती है, इस बात को मान सकते हैं। लेकिन अब तक के अनुसंधान में अनंत बाबू के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं आया। पुलिस ने बगैर अनुसंधान के, बगैर साक्ष्य के इनकी गिरफ्तारी कर ली। हाँ, अभी तो यही बात बोलेंगे। क्यों ऐसा हुआ? दबाव रहता है। अच्छा, अभी दबाव है। चुनाव कारण है क्या? चुनाव कारण है, मेन मोटिव चुनाव है। क्या असर पड़ेगा अब चुनाव पर? चूंकि अभी जेल में रहेंगे, अभी जो 2 दिन चुनाव पर इनके कोई असर नहीं पड़ेगा। इनका क्षेत्र की जनता चुनाव लड़ती है, अनंत बाबू का नाम रहता है, इस सेवक बन के सेवा करते रहते हैं। चुनाव तो इनकी जनता लड़ती और अधिक वोट से अनंत बाबू जीते। जितना 3 दिन में लोग गाली दलवाया है समूचे, और एक जनप्रतिनिधि की पत्नी गाड़ी में दे रहे थे पार्टिकुलर कोई जाति को। इशारा यही है, जातीय उन्माद फैलाना चाह रहा है बस। आरजेडी सांसद मीसा भारती ने अनंत सिंह की गिरफ्तारी को लेकर कहा है कि ये कार्रवाई बिहार की जनता के दबाव में आकर की गई है, जबकि बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का कहना है कि बिहार में कानून का राज है और कानून अपना काम कर रहा है। और लगता है कि ये कार्रवाई बिहार सरकार की तरफ से नहीं की गई है। हमको लगता है कि शायद इलेक्शन कमीशन जो अभी तक काम करते आया है उस पे थोड़ा पर्दा या उनको थोड़ी शर्म आई है, इसलिए ये कार्रवाई कराई गई है। आप बताइए कि दिन भर वो बाजार में वोट मांगे हैं, अपने शक्ति का प्रदर्शन किए हैं, और उसके बाद रात के अंधेरे में जब मोकामा की जनता देख ना पाए कि एक अपराधी को किस तरह से अरेस्ट किया जाता है। कानून का राज है और पुलिस को पूरा अधिकार है कि दूध का दूध, पानी का पानी, जो भी उचित न्याय देना है उसके लिए पुलिस अपना कार्रवाई करने के लिए फ्री रहती है। जो हमारा पुलिस विभाग है और जो माननीय न्यायालय है, इन सब चीजों पर विस्तृत नजर बनाए रखती है और फिर उचित फैसला लेती है। दुलारचंद यादव हत्याकांड में अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद DGP विनय कुमार ने कहा है कि मामले में सभी अभियुक्तों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो घटना हुई है उसमें दुलारचंद यादव जी की मृत्यु हुई है, ये तथ्य है। वहाँ पर झड़प हुआ है, दोनों जो उम्मीदवार हैं उनके समर्थकों के द्वारा जो गाड़ियों से आ रहे थे वो एक दूसरे से झड़प हुआ है, स्टोन पेल्टिंग वगैरह हुआ है। तो इन सभी के संबंध में कांड दर्ज किए गए हैं और 80 से अधिक लोगों की इन सभी कांडों में गिरफ्तारियां हुई हैं। नहीं, ऑब्वियसली जो जिन कांडों में जिनकी संलिप्तता पाई जा रही है उनकी गिरफ्तारी हो रही है, साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तारी। इसमें पक्ष विपक्ष का कोई सवाल नहीं। नहीं, वेपन नहीं अभी रिकवर हुआ है, उसका प्रयास जारी है। पहले तो ये एस्टैब्लिश किया जा रहा है कि फायरिंग किसके द्वारा की गई है, और फायरिंग के बाद फिर छापामारी किया जा रहा है। वेपन रिकवर होगा तो फिर उसकी फोरेंसिक जांच वगैरह की जाएगी। नहीं, ये सब अनुसंधान का विषय है, ये अभी प्रथम दृष्टया इस पर अनुसंधान चल रहा है। सर, क्या एक्ट लगे? नहीं, जो कानून, जो भी कानून की धाराएं लगती है वो लगी हुई हैं और अनुसंधान के पश्चात और लगाई जाएंगी, जो भी साक्ष्य आएंगे उसके अनुसार। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।